जय नारायण क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी में व्याकरण। इससे पहले हमने आपको हिंदी में 2 कहानियां पढ़ाई हैं। एक पहली कहानी क्या पढ़ाई थी, अधिक बलवान कौन, और दूसरी कहानी हमने पढ़ाई थी दोस्त की मदद। अब हम इन दो दिनों में हमने आपका हिंदी साहित्य पढ़ा। अब इन 2 दिनों में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, प्रार्थना पत्र। पहले आप लोग पत्र पढ़ाइए। पत्र क्या होता है पहले आपको पता है बेटा? पत्र वो होता है जब आज के जमाने में तो आप लोग के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जब हमको किसी की याद आती है तो हम लोग फट से फोन लगाते हैं और बात कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा देखने का मन कर लेता है तो अगर किसी के पास स्मार्टफोन होता है तो हम लोग वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, है ना, तो आमने सामने बात हो जाती है। लेकिन जब पुराने जमाने में ये मोबाइल नहीं था या ये लैपटॉप नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कहने का मतलब तब जब हम लोगों को एक दूसरे की याद आती थी या एक दूसरे का हाल चाल लेना होता था या एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी देनी होती थी कि हमारे यहाँ शादी पड़ी है, हमारे यहाँ बच्चे का बर्थडे है, या हमारे यहाँ लड़का हुआ है, जो भी कुछ मतलब कुछ गुड न्यूज़ या कोई भी किसी के मरने जीने की कोई खबर होती थी तो उसको हम लोग पत्र के द्वारा बताते थे। तो हम लोग पत्र लिखते थे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं दूसरों को वो पत्र के माध्यम से देते थे। मगर यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र मतलब होता है जो हम किसी संस्था में आवेदन करते हैं, जो हम किसी संस्था में पत्र लिखते हैं किसी अपनी आवश्यकता के लिए या अपनी आवश्यकताओं की जानकारी देने के लिए, तो हम उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे हम अगर प्रार्थना पत्र हमारे अभी तो आप लोग छोटे हैं, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग को बताया जाएगा कि मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ बहुत गंदगी रहती है, आसपास कूड़ा करकट रहता है या आपके पड़ोसी लोग ज़्यादा गंदगी करते हैं, तो आप लोग नगर पालिका को पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र करते हैं उनको कि हमने देखिए ये हमारे यहाँ मोहल्ले में ऐसी ऐसी घटना है और आप आके इसको कर दीजिए। अब लेकिन हम लोग चूंकि छोटे बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र, इंग्लिश में हम लोग इसको एप्लीकेशन कहते हैं। ये भी आप लोग को जब आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें आपको एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हम लोग कब देते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं या हमारे घर में कोई शादी पड़ी हुई है या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हैं और हम स्कूल नहीं जा सकते। तो स्कूल नहीं जाने पे बस ऐसे ही घर में थोड़ी बैठ जाते हैं, पता चला वहाँ मैडम जब आपकी अटेंडेंस लेंगी, नाम बुलाएंगी तो हाँ आपका कोई वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। एटलीस्ट अगर आपके पास प्रार्थना पत्र आया रहेगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ बच्चा बीमार था या उसके घर में कोई गेस्ट आए थे इसलिए वो एब्सेंट है। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र लिखते समय यहाँ पे देखिए कुछ लिखने का तरीका देखिए। तो देखिए हाँ, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, यानी कि आप किसके लिए किसको प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर नीचे डालते हैं प्रधानाचार्य, यानी आपकी प्रिंसिपल मैम को। तो प्रिंसिपल मैम को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य। फिर आता है अपने स्कूल, जो प्रधानाचार्य आप जिस स्कूल में आप हैं उस स्कूल का नाम, आपके स्कूल का क्या नाम है, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, और ये कहाँ है, शिवकुटी प्रयागराज, इसका एड्रेस। फिर नीचे हम लोग लिखते हैं महोदय। अब एक चीज देखिए, अगर आपकी प्रिंसिपल मैम ना होके तो सर होते तब तो आप यहाँ पर महोदय लिखते और यहाँ पे सिर्फ प्रधानाचार्य लिखते। लेकिन चूंकि आपके प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल मैडम है इसलिए आपने प्रधानाचार्य लिखा है, और यहाँ पे महोदय की बजाय आप यहाँ पर महोदया करेंगे, ठीक। प्रिंसिपल मैम के लिए महोदया लिखते हैं। फिर आप यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन है कि जो भी आपके पास मतलब वो है कि आपको बुखार है या आपके घर में गेस्ट आए हैं या आपको कहीं जाना है, शादी में जाना है और इस कारण से आप लोग स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए आपको 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप ये लिखते हैं पत्र। पत्र लिखने के बाद फिर नीचे आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, यानी नीचे अपना नाम लिखते हैं। तो पीछे देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 106 पे मैंने ये देखिए लिखा हुआ है, ये प्रार्थना पत्र दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मेट चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम देखिए दूसरा है, आपके स्कूल का नाम ये है तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम ये डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ महोदय लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ पे महोदया लिखना है और इसमें आपको ये प्रार्थना पत्र अपनी कॉपी में लिखना है और ये आपके टेस्ट में भी आएगा।
तो देखिए प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उसने लिखा है ना आपका आज्ञाकारी, फिर बच्चे का नाम, फिर क्लास। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ठीक, और उसको लर्न भी करेंगे। इसको हम कभी आपसे ओरल भी सुन सकते हैं और रिटन टेस्ट में आपको हम ये भी दे सकते हैं। तो आज आपको समझ में आया कि प्रार्थना पत्र क्या होता है और प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और किसको लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक, तो इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, फिर अपने टेस्ट के लिए इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, जय नारायण।